सुनना चाहोगे आप लोग? पक्का? और मेरे पीछे पीछे भी बोलोगे? ठीक है। Once there was a crow. He was thirsty. He was in search of water. He went to many places, but he did not find water anywhere. At last, he reached a garden. There he saw a picture. It was in a corner of a garden. He sat at the mouth of the picture. He tried to drink some water, but his beak did not reach the water. What did he do then? He looked around. He saw some piece of stone. They were lying near the picture. He saw some pieces of stone. They were lying near the picture. He made plan. He picked up the pieces of stone one by one and dropped them into the pitcher. The water rose up the mouth of the pitcher. He drank some water. Then he flew away. He was a wise crow. Was he not? अब एक और कोई पोएम। मोटे लाला पिलपिले कुएं में गिर पड़े, गप गप गोते खाते हैं, हाय हाय चिल्लाते हैं, अब तो मंदिर जाएंगे, तभी राम बचाएंगे। एक और कहानी सुनना चाहोगे? एक गांव में एक टोपी वाला था, ठीक है। और वो है ना गांव के अंदर जाके टोपी बेचता था, ठीक है। जैसे देखो एक टोपी वाला था, वे गांव गांव घूम कर वे टोपियां भी बेचता था। और एक दिन वे गांव से दूर से टोपियां बेचने जा रहा था, मतलब जो उसके पास टोपियां थी ना वो दूर से गांव के अंदर बेचने के लिए जा रहा था। दोपहर का समय था। कुछ देर सुस्ताने के इरादे से वे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको नींद आने लग गई, वो थक गया था। तो उसने क्या किया, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उसने अपनी टोपियों का थैला वहीं पे भी रख दिया था, लेकिन उसको पता नहीं था। फिर उसको नींद आ गई, लेकिन उसको पता नहीं था कि भाई जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा है वहाँ पे बहुत सारे बंदर भी थे, ठीक है। और जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने पास टोपियों का थैला खाली पाया। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसकी नींद उड़ी, तो उसने देखा कि भाई बैग में से अपनी जितनी भी टोपियाँ थी वो गायब हो रखी है। तो उसे समझ नहीं आया कि उसकी सारी टोपियाँ कहाँ गई। उसने इधर उधर भी देखा, उसको कहीं भी नहीं मिली। फिर उसने देखा कि भाई सारे टोपियाँ पेड़ पे जो बंदर बैठे थे ना उन्होंने ले रखी थी, उन्होंने पहन रखी थी। और वे बंदरों से टोपी वापस देने के लिए भी इशारा कर रहे थे, मतलब वो उनको बोल रहा था कि भाई मेरे को मेरी टोपियाँ वापस दे दो। फिर टोपी वाले ने क्या किया, एक पत्थर उठाकर बंदरों की तरफ फेंका। फिर भी बंदर नहीं माने, उन्होंने टोपियाँ नहीं दी। फिर लास्ट में ना टोपी वाले ने क्या किया, जैसे एक टोपी पहनी उसने अपने ऊपर, और फिर बाद में ना जो वो बंदर थे वो भी पहले उन्होंने टोपी पहनी। उसके बाद में ना जो टोपी वाला था ना उसने ना टोपी को नीचे फेंक दिया। तो सारे बंदरों ने भी टोपी नीचे फेंक दी। फिर टोपी वाले ने क्या किया, वो सारी टोपी इकट्ठी करके अपने बैग में डाल के वापस चला गया। कैसे लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी? अच्छी या बहुत अच्छी? वेरी गुड। ओके, रुकना यार।